उधर सपा नेता के बीजेपी में शामिल होने से मंत्री नंद गोपाल नंदी नाराज। खुद की उपेक्षा का नंदी ने लगाया आरोप। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने साजिश का भी लगाया आरोप। प्रॉपर्टी को अब बताया जा रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से चलाने का आरोप। सपा नेता राइस चंद्र शुक्ला कल बीजेपी में हुए शामिल। तो बता दें कि कल केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में दिलाई थी सदस्यता। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, नंदगोपाल नंदी की नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या वजह है? क्या टिकटों के बंटवारा के लेकर या वजह कुछ और है? अंदर खाने में बीजेपी में क्या चल रहा है? क्या नंदगोपाल नंदी को लेकर ऑल इज वेल नॉट है क्या? देखिए, इस समय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं और उड्डयन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, कहीं न कहीं वो लगातार इस समय अव्यवस्थित चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसा आपने देखा होगा, जब अतीक अहमद वाला जब कांड आया, उमेश पाल हत्या का मैटर जब प्रयागराज में आया, तो अतीक अहमद की बहन ने यह आरोप लगाया कि नंदी के पास हमारे भाई का 5 करोड़ रुपए है। तो यह एक तेजी से खबर निकली, हालांकि उसका खंडन वगैरह हुआ, वो एक अलग विषय है, जांच का विषय है, क्या उसमें हकीकत है क्या नहीं। दूसरी बात तब आई निकलकर जब मेयर का टिकट उनकी पत्नी जो अभिलाषा गुप्ता हैं, अभिलाषा नंदी हैं, उनका टिकट कट गया और यहाँ पर गणेश केसरवानी को मेयर का टिकट प्रयागराज मिला। तो ये दोहरा झटका मिला नंदी को। अब यही दो चीजों के जो खीज है, जो गुस्सा है, वो निकल रहा है। अब जब जैसा कि इनका नंदी का ये कहना है कि जो रईस शुक्ला हैं उनको हमने कभी हराया था, कभी वो हमारे विरोध में थे और आज उनको बिना हमसे पूछे उनको पार्टी में लाया गया, तो ये मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पार्टी का ये कहना है कि पार्टी ऐसे नहीं बड़ी होती है। पार्टी चाहे वो अपने नेता हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अपने आप को एडजस्ट करता है या उसको स्वीकार करता है, पार्टी उन सब विरोधियों को अपने साथ लाती है, तभी उसका एक बड़ा कुनबा बनता है। पता नहीं, हमें याद है, पता नहीं कितने नेता हैं, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, वो तमाम नेता क्या कहते हैं, बड़े बड़े नेता जो है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे, विधायक रहे, सब भाजपा में आए हुए। भाजपा जो है वो 50% भी जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और भारी बहुमत से चाहे केंद्र हो, राज्य में हो, सत्ता में है। तो कहीं न कहीं नेताओं का यह कहना कि आपने विरोधियों को क्यों पार्टी में शामिल किया, तो ऐसा होता नहीं है, सभी दल के लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए राजनीति में कहा भी जाता है कि राजनीति में सब कुछ जो है वो स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो नंदी को इस बात की आपत्ति क्या? अगर हो सकता है कि बीजेपी को लग रहा है कि बेहतर चेहरा और हो सकता है, औरों को भी मौका मिलना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं डीएनडी हो गया, एक को मौका दे दिया तो दूसरे को मौका ही नहीं कभी दिया जाएगा। राघवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, सवाल करिए सर। मेरा सवाल यही था कि नंद गोपाल नंदी तो ये जानते हैं कि पार्टी की गाइडलाइन क्या है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया तो दूसरे को मौका नहीं दिया जा सके, ये तो राजनीति है, कुछ भी स्थिर नहीं है। देखिए, डबल आवाज सुनाई दे रहा है, यहाँ पे केशव जी का बयान भी हमें सुनाई दे रहा है। उसको पहले आप टेक्निकल जो दिक्कत है उसको ठीक कराइए। चलिए, ठीक है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा राघवेंद्र। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निकल कारणों से आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। इसी के साथ बढ़ते खबरों आगे। उधर